तो बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में चौसर बिछा रहे हैं, तो हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। और इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनावों में एनडीए को सत्ता में लौटने से रोकना है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य शामिल हैं, और उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ओवैसी का कहना है कि महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखने वाली एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा, जब उसके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी और ओवैसी आएंगे साथ? महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम? क्या बिहार चुनाव में बढ़ेगी एनडीए की मुश्किलें? ओवैसी बिहार चुनाव में किसका गेम बिगाड़ेंगे? और आखिर ओवैसी ने सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने की दिलचस्पी क्यों दिखाई? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दल से संपर्क किया। हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। ओवैसी फैसला राजनीतिक दलों पर निर्भर है, ये ओवैसी का बयान है। एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने की कोशिश से रोकना 2022 में एआईएमआईएम को 2022 में बड़ा झटका लगा था। 2022 में 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, और अब ओवैसी सीमांचल नहीं बल्कि उससे बाहर भी उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। इस बार सभी सीटों पर एआईएमआईएम की चुनाव लड़ने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने और ऐसे में सियासी पारा जो है वो बिहार में लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऋतिक, देखिए अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों की, तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का बयान अभी आया है सामने, वो अपने आप में बिहार की राजनीतिक तापमान को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें राजद और एआईएमआईएम की जो तमाम पॉलिटिकल ग्राफ की बात करें, पिछले दिनों की उनके बीच की संबंधों की बात करें दोनों पार्टियों की, तो वो अच्छी नहीं रही है। और ख़ास तौर पे तब जब राजद ने ओवैसी की पार्टी की जो 5 विधायक थे उनमें से तोड़कर 4 को राजद में शामिल कर लिया था, उसके बाद से लगातार ओवैसी के कई ऐसे बयान आते रहे जो साफ तौर पे इस ओर इशारा करते रहे कि तेजस्वी और ओवैसी में ठीक चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मसलन राजद और एआईएमआईएम में तकरार नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर पे ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर हम बात करें तो जिन 18 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने चुनावी उम्मीदवार उतारे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनमें से 5 सीटों पे हालांकि वो जीते थे, लेकिन जहां वो हारे भी थे वहां पर भी उन्होंने राजद को सबसे बड़ा डेंट किया था, और ये राजद के लिए बहुत बड़ी चुनौती निकल कर आई थी। और ऐसा राजनीतिक गलियारों में भी कहते हैं कि एआईएमआईएम की इन 18 सीटों में से जो 5 सीटों के अलावा जो बाकी सीटों पे जहां वो जीत नहीं सके, वहां अगर उन्होंने सबसे ज्यादा किसी को डेंट किया तो वो राजद को किया था, जिसकी वजह से राजद की कई ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत ही मामूली अंतर से हार हुई थी। तो ऐसे में उसके बाद कई तकरार शुरू हो गए थे। अगर हम हाल के ओवैसी के बिहार दौरों की बात करें तो मई में वो बिहार गए थे और साफ तौर पे वो सीमांचल गए थे, मिथिलांचल
सीमांचल गए थे और चंपारण गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये वो 3 क्षेत्र हैं जहां पर AIMIM जो है वो अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम सीटों की नज़र से बात करें तो लगभग बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोकने की तैयारी जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। और इसी को लेकर के महागठबंधन में दरअसल राजद और ओवैसी की पार्टी में शुरुआत से टकरार रही है, खास तौर पे क्योंकि ओवैसी की पार्टी का जो मजबूत पलड़ा है वो सीमांचल में तो काफ़ी मजबूत रहा है, लेकिन मिथिलांचल और चंपारण ये वो बेल्ट रहे हैं जहां पर राजद ज़्यादा हमेशा से राजद का पलड़ा भारी रहा है। और इन्हीं जगहों पे ओवैसी का अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए सीटों का चुनना, ओवैसी का दौरा करना, और जिस तरीके के उस दौरे के दौरान उन्होंने बयान दिए और कई सारी बातें निकलकर सामने आई। और साफ तौर पे उन्होंने जो एक बात कही थी अपने बिहार दौरे के दौरान, वो ये कहा था कि 5 में से 4 विधायक जिन्होंने भी उनकी पार्टी को तोड़ा है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल में बयान आया है, ऐसे में लग रहा है कि वह तकरार और प्यार दोनों जारी है। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये तमाम जो पहलू है, जो गुत्थी है, वो खुलकर निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो ये जो तकरार और प्यार की लड़ाई है राजद और ओवैसी की पार्टी में, वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। कभी साथ होते हैं, कभी एक दूसरे पर ही कटाक्ष करते हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो वो खड़े हो रहे हैं ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि महागठबंधन का नाम लेते हुए दोनों ही जो पार्टी है, राजद और ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसमें लग रहा है कि शायद ये साथ भी आ सकते हैं। लेकिन ये भी जानना ऋतु बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये दोनों एक बार साथ आ जाते हैं तो इससे NDA को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बिहार में। बिल्कुल ऋतिक, देखिए राजद और ओवैसी की बात करें पार्टी की, तो दोनों की ही जो मजबूत कड़ी है वो है मुस्लिम समुदाय का वोट। मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो उनकी मजबूत कड़ी रही है। और ये हमेशा से मानना जाता रहा है कि बिहार में खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय है वो शुरुआत से राजद समर्थक रहा है, BJP समर्थक नहीं रहा है। और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो सीधे तौर पर ये NDA के लिए बड़ी चोट होगी। और खास तौर पर सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इनका दबदबा काफी है। तो ऐसे में NDA को काफी सीटों का नुकसान हो सकता है। तो आने वाले समय में देखना ये बेहद जरूरी होगा कि क्या NDA को इन दोनों ही पार्टियों के चलते कोई चैलेंजेस फेस करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद तो आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में था। यहाँ बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।